आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन यहां पर ये है कि इन विच ईयर कलिंगा वॉर वाज फॉट बाय किंग अशोका। मतलब कि मौर्यन एम्पायर के जो एक रूलर हैं जिनका नाम है किंग अशोक, उन्होंने कलिंगा वॉर यहां पर कब लड़ा था, उसका टाइम पीरियड आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज अभिषेक और आज मैं आप सभी के लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं। हिस्ट्री का ये सेशन होगा और इसमें हम लोग बात करेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में। ठीक है, तो मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा जिनको याद करके आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सही कर सकते हो और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको आगे यहाँ पर मिलने वाला है। सबसे पहले आपको कई काफी सारी चीजें मैंने यहाँ पर बताई हुई हैं कि मगध जो है वो सबसे पावरफुल यहाँ पर महाजनपद था और मगध के पावरफुल होने में कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो मौर्यन डायनेस्टी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से मगध एक पावरफुल महाजनपद के रूप में यहाँ पर इमर्ज हुआ था, लेकिन मौर्यन डायनेस्टी वाला फैक्टर जो है वो सबसे ज्यादा सुप्रीम आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो मगध का जो फाउंडेशन यहाँ पर हुआ था, ठीक है, या फिर आप ये मान सकते हैं कि मौर्यन डायनेस्टी का जो मगध के ऊपर फाउंडेशन यहाँ पर हुआ वो कब हुआ था, वो 321 बीसी में यहाँ पर हुआ था, बिफोर कॉमन एरा। और इसका फाउंडेशन किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने यहां पर किया। चंद्रगुप्त मौर्य जब यहां पर रूल कर रहे थे उस टाइम पीरियड पर अगर आप मौर्यन इंपायर का एक्सटेंड देखोगे तो अफगानिस्तान बलूचिस्तान तक जो है ये पूरा का पूरा इंपायर लोकेटेड आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो अशोक जो है वो यहाँ पर आए, मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उसके बाद बिंदुसार हैं और उसके बाद अशोक जो है वो रूलर यहाँ पर बनेंगे। तो अशोक ने काफी सारी लड़ाइयां लड़ी जिसमें कलिंगा वॉर भी आपको देखने को मिलेगा। तो कलिंगा वॉर जो है वो यहाँ पर कब हुआ था, वो 261 बीसी में यहाँ पर हुआ था। ठीक है, मतलब मौर्यन डायनेस्टी का जो फाउंडेशन है वो 321 बीसी में हुआ है, लेकिन जो यहाँ पर कलिंगा वॉर आपको देखने को मिलेगा वो 261 बीसी में यहाँ पर लड़ा गया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनका जो ओवरऑल एरिया वगैरह है वो यहाँ पर उड़ीसा के आसपास भी आपको इमर्ज होता हुआ दिखाई दिया। मतलब कि अफगानिस्तान बलूचिस्तान के साथ ही साथ जो आपको थोड़ा ईस्ट डायरेक्शन में है वहां पर भी मौर्यन डायनेस्टी का एक्सटेंशन जो है वो देखने को मिला। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो हमें मेनली जो है वो यहाँ पर अशोक के बारे में पढ़ना है। आप सभी को पता है कि इससे पहले मैंने मगध एक पावरफुल महाजनपद के रूप में कैसे इमर्ज हुआ था उसका एक सेशन मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया है और उसमें भी मैंने मौर्यन डायनेस्टी की बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी है। अब इस पूरे के पूरे सेशन में हम लोग देखेंगे अशोक का यहाँ पर क्या कंट्रीब्यूशन है और अशोक ने कौन कौन से काम यहाँ पर किए हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो अशोक जो है वो पहले रूलर आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपने सब्जेक्ट्स या उनके एरियाज में रहने वाले जो सिटीजन्स हैं उनके लिए कुछ मैसेज इंस्क्रिप्शंस वगैरह में यहाँ पर लिखे हैं, मतलब लिखवाए हैं, ताकि लोग उन चीजों को यहाँ पर पढ़ सकें। तो सिंपल सी बात अगर आप देखोगे तो इन्होंने स्टोन सरफेस का भी यहाँ पर यूज किया है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो पॉलिश जो पिलर्स आपको देखने को मिलेंगे उनका भी यहाँ पर जो है वो इंस्टॉलेशन इनके द्वारा किया गया और अलग अलग तरीके के मैसेजेस जो हैं अपने सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर लिखाए गए कि भाई आप इन चीजों को जो है वो पढ़ो और हमें क्या करना है कि पूरे के पूरे मॉडर्न इंपायर में इन चीजों का यूनिफॉर्म तरीके से इंप्लीमेंटेशन जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। और ही यूज दिस इंस्क्रिप्शन टू प्रोपोगेट धम्मा। धम्मा बेसिकली यहाँ पर क्या है कि कुछ ऑर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे, एक धर्म है जिसे सभी लोगों को यहाँ पर फॉलो करना चाहिए। और इसी धम्म के प्रोपोगेशन के लिए अगर आप देखोगे तो कुछ स्पेशल मिनिस्टर्स का यहाँ पर अपॉइंटमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जिन्हें हम धम्मा महामत्तास के नाम से जानते हैं। अब इन पर्टिकुलर धम्मा में अगर आप देखोगे तो कुछ चीजें यहाँ पर इंक्लूड करी गई हैं, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन मेजर जो जिस चीज के ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया है अब उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर ये बोली गई है कि एल्डर्स की जो है वो आपको रिस्पेक्ट यहाँ पर करनी है। जो भी ब्राह्मण्स हैं या फिर जो दूसरे मॉन्क आपको देखने को मिलते हैं जो आपके दरवाजे पर आते हैं उनके लिए थोड़ा सा जेनरस यहाँ पर रहना है, उनको दान वगैरह यहाँ पर देना है। साथ ही साथ दूसरों की रिलीजन की भी आपको रिस्पेक्ट यहाँ पर करनी है। देखो क्या होता है कि हम अपने रिलीजन, अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर की तो यहाँ पर रिस्पेक्ट करते हैं, प्रॉब्लम तब आती है जब दूसरों का आपको यहाँ पर करना होता है। और इसी केस में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर ये समझ में आएगा कि ये जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई आप दूसरे रिलीजन की भी यहाँ पर रिस्पेक्ट करो, थोड़ा सा टॉलरेंस जो है वो आपको वहां पर भी दिखाना है। आज के टाइम पीरियड पर भी अगर आप देखोगे तो ये सब चीजें जो है वो यहाँ पर क्या है कि एप्लीकेबल देखने को मिलेंगी, है ना। मतलब हमें भी इसी तरीके की चीजें यहाँ पर सिखाई जाती है हमारे घर में, स्कूल में, है ना। हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं वो इसी तरीके की बातें बताते हैं। तो अशोक भी जो है वो यही चाहते थे
किन के सब्जेक्ट जो है वो इन चीजों को सीखें, क्योंकि अगर सभी लोग इस तरीके की चीजों को यहाँ पर फॉलो करेंगे तो एक यूनिफॉर्मिटी उनके एम्पायर में क्रिएट होगी, और यूनिफॉर्म अगर हो जाएगा तो उसको उसकी यूनिटी को होल्ड करना बहुत आसान यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो धम्मास का जो है वो प्रोपोगेशन अशोका के द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया। अशोका ने कई सारे इंस्क्रिप्शंस जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस किए, कई सारे इंस्क्रिप्शंस हमको देखने को मिलते हैं। अब ये जो स्लाइड मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए सुपर इंपॉर्टेंट स्लाइड है ना, मतलब इससे कई सारे क्वेश्चन जो है वो पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले इंस्क्रिप्शंस वगैरह के बारे में हम बात करेंगे, जो मेजर इंस्क्रिप्शंस की डेवलपमेंट यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री में यहाँ पर शुरू हुई, तो उसमें अशोक का कंट्रीब्यूशन है। और अशोक ने जो स्टार्टिंग में इंस्क्रिप्शंस यहाँ पर लिखवाए, कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा इंस्क्रिप्शन की स्टडी को यहाँ पर क्या बोला जाता है। जैसे क्वाइंस की स्टडी को न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं, तो इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ज्यादातर जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस आपको देखने को मिलेंगे वो कौन सी लैंग्वेज में है, ये प्राकृत लैंग्वेज में है ना, याद रखिएगा। यहाँ पर आपसे स्क्रिप्ट नहीं बोली गई है, यहाँ पर लैंग्वेज की जो है वो यहाँ पर बात करी गई है। तो ज्यादातर जो अशोक के इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलेंगे वो प्राकृत में है। लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला, वहां पर अगर आप इंस्क्रिप्शन देखोगे तो उसमें यहाँ पर अरेमिक और ग्रीक जो भाषा है या स्क्रिप्ट है उसका यहाँ पर यूज किया गया है। तो अरेमिक और ग्रीक जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है। और अगर आप बाकी जगह पर देखोगे, मेजर जो इंस्क्रिप्शंस में लैंग्वेज देखोगे वो कौन सी है, वो प्राकृत लैंग्वेज जो है वो आपको देखने को मिलती है। अब ये जो प्राकृत लैंग्वेज यहाँ पर यूज करी गई है, इसके लिए स्क्रिप्ट कौन सी यूज कर रहे हैं, इसके लिए ब्राह्मी स्क्रिप्ट यहाँ पर यूज करी गई है। तो अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि सबसे ज्यादा किस लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, तो आप बताओगे प्राकृत में है। उसके लिए कौन सी स्क्रिप्ट यूज करी गई है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट यहाँ पर यूज करी गई है। नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है वहां पर किस लैंग्वेज में मिलेगा, अरेमिक और ग्रीक में जो है वो आपको चीजें देखने को मिलेंगी। अब उसके बाद अगर आप देखोगे नॉर्थ वेस्ट में मेनली अगर आप देखेंगे तो एक और स्क्रिप्ट आपको देखने को मिलेगी जिसे हम लोग खरोस्ती स्क्रिप्ट यहाँ पर कहते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट में अरेमिक, ग्रीक और खरोस्ती का एसोसिएशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अरेमिक और ग्रीक जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ पर क्या है कि अफगानिस्तान में, ये ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, क्या आप ये बताओ कि जो अफगानिस्तान वाला रीजन है वहां पर कौन सी स्क्रिप्ट यूज करी गई है, तो अरेमिक और ग्रीक यहाँ पर यूज करी गई है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, खरोस्ती जो है वो भी एक स्क्रिप्ट आपको नॉर्थ वेस्ट में यूज होती हुई देखने को मिलेगी। अब ये जो मौर्यन एम्पायर आपको देखने को मिलेगा, इनके 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर हैं। तो कई बार एग्जामिनेशन में ये भी पूछ लेते हैं कि भैया ये बताओ कि कितने पॉलिटिकल सेंटर हैं, तो टोटल 5 है। कौन कौन से हैं, एक तो पाटलिपुत्र है जो इनकी कैपिटल बाद में यहाँ पर बनी थी, उसके बाद तक्षशिला है, उज्जैनी है, तोसली है और सुवर्णगिरी है। आप मुझे ये बताएंगे कि ये जो तोसली वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा, ये आज के टाइम पीरियड पर कौन सी स्टेट में यहाँ पर लोकेटेड है, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, जैसे उज्जैनी मध्य प्रदेश हो गया, सुवर्णगिरी है ना, जिसे हम लोग गोल्डन माउंटेन भी यहाँ पर कहते हैं, वो आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा। तो ये इनके 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर हैं। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेंगे कि मौर्यंस के इनमें से कौन सा एक मेजर पॉलिटिकल सेंटर नहीं है ना, तो उसमें से आप ये आइडेंटिफाई कर लेना। तो अगर ये 5 नाम आपको पता है तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान यहाँ पर हो जाएगा। अब उसके बाद मैंने आप लोगों को मॉडर्न एम्पायर के लिए 2 सोर्सेस के बारे में बताया, इंस्क्रिप्शन, आर्टिफैक्ट वगैरह, तो ये तो हमको काफी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे ही, लेकिन जो लिटरेरी सोर्सेस आपको देखने को मिलते हैं उनमें अगर आप देखोगे तो कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है उससे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। और उसके बाद मैगस्थनीज की जो बुक है इंडिका, उससे हमें मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर पता चलेगी। तो जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि इस पूरे की पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए ये कह रहे हैं कि यहाँ पर काफी सारी कमिटीज होती थी और बहुत सारी सब कमिटीज आपको देखने को मिलेगी, है ना। मतलब ये बोला गया है कि एक कमिटी है जिसमें अगर आप देखोगे तो 6 सब कमिटीज जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो कमिटीज है और उनकी 6 सब कमिटीज हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जो भी अलग अलग तरीके के काम एडमिनिस्ट्रेशन वाले करने हैं उनके लिए अलग अलग सब कमिटीज को अलग अलग तरीके की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो यहाँ पर दे दी गई है। जैसे सबसे पहली वाली जो सब कमेटी आपको देखने को मिलेगी, मतलब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर्मी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि मौर्यन आर्मी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि मौर्यन आर्मी की वजह से ही मौर्यन डायनेस्टी का डोमिनेंस इतने बड़े स्केल पर यहाँ पर क्रिएट हुआ है। तो मैगस्थनीज ने मौर्यन आर्मी की एडमिनिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, उसमें एक कमेटी है, 6 सब कमेटीज हैं और आर्मी की अलग अलग ड्यूटीज जो है वो यहाँ पर डिवाइड कर दी गई। जैसे पहली वाली जो सब कमेटी है वो
घुड़सवार नेवी जो आपको देखने को मिलेगी उसका एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर करेंगे, है ना, मतलब जो नेवी है कम्युनिकेशन के लिए, ट्रेड के लिए, तो पहली सब कमेटी का काम वो होगा। दूसरी बात अगर आप देखोगे तो जो दूसरी सब कमेटी है वो ट्रांसपोर्ट और उससे रिलेटेड जो प्रोविजन है, कि भाई मान लीजिए कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करना है, तो उसमें भी अगर आप देखोगे तो काफी सारी रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना जो है वो बहुत जरूरी है। तीसरी बात अगर आप देखोगे तो जो फुट सोल्जर्स हैं, जो पैदल चलने वाले सैनिक आपको देखने को मिलेंगे। चौथे नंबर पर हॉर्स हो गया। पांचवें नंबर पर जो रथ वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, चैरियट्स। और सिक्स नंबर पर जो है वो एलिफेंट। आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं इस टॉपिक से? पहली बात है कि मॉडर्न आर्मी के एडमिनिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन किसने दी है? मैगस्थनीज, एक ग्रीक एम्बेसडर आपको देखने को मिलेंगे, जिनकी किताब है इंडिका। अब इन्होंने यहाँ पर ये 6 सब कमिटीज के बारे में बात करी है, तो यहां से आप लोग एक क्वेश्चन जो है वो मैचिंग वाला यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो, कि एग्जामिनेशन में एक मैचिंग वाला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ लें कि भाई पहली सब कमेटी का काम क्या था, सेकंड सब कमेटी का काम क्या था। या डायरेक्टली किसी का भी पूछ लेंगे, थर्ड का भी पूछ लेंगे, फोर्थ का भी पूछ लेंगे, तो इसके ऊपर जो है ये आपको थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड, जिनके ऊपर में फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इन चीजों को आपको बेसिकली अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके रखना है। तो गाइज ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको कलिंगा वॉर की इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे उन्हें आप कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करें। कोई डाउट है अगर आपके मन में, तो वो चीज भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।